नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग सीरीज चला रहे हैं क्लास 10th के लिए और क्लास 9 दोनों के लिए कि इस बार 95 पार। मतलब क्या है कि आपका ये जो 95 नंबर का है बैरियर, इसको आप कैसे भी स्टूडेंट हो, चाहे आप तेज हो, अभी तक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उन सब के लिए क्या है कि ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बार 95 पार। तो इस सीरीज में हमारा जो अभी चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सिलेबस क्लियर नहीं है। तो क्लियर सिलेबस का एक वीडियो हम आज अपलोड कर देंगे कि जहाँ पे आपको देखिए सिलेबस क्लियर है। अभी जो क्लास 9th में जो बच्चे हैं, जो आपके इसमें गए हैं, 9th में गए हैं, तो 9th का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। सिर्फ 9th का सिलेबस जो है वो नए सिलेबस के हिसाब से चलेगा। अब 9th वाले बच्चे जो जाएंगे 10th में, कैसे कि अगर 10th का सिलेबस चेंज किया जाएगा तो 10th के सिलेबस में आपका 11th और 12th दोनों का कुछ टॉपिक डाला जाएगा। तो उसके लिए आपको 10th पढ़ा होना चाहिए। तो बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो 9 से 10 से 9th में गया है, पर 10th वालों को भी पढ़ना आवश्यक है। तो नया सिलेबस जो होगा क्लास 10th के लिए वो अगले साल से आएगा, 2027 और 28 के लिए 10th। अभी जो बच्चे 9th में जाएंगे उनके लिए जो सिलेबस चेंज होगा वो 2027-28 में 10th का सिलेबस चेंज होगा। जैसे कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे अभी तक अगर 10th का सिलेबस अपडेटेड सिलेबस आना होता तो वो आ गया होता। और ये इलॉजिकल भी लगता है कि कैसे कि सिलेबस जो है, सिलेबस में क्या होगा कि अगर आपको एपी हटा देता है, आपका ये हटा देता है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हटा देता है, जीपी ऑलरेडी 9th में है तो 10th में कुछ दूसरा डालेगा। तो उससे क्या होगा, उससे एक तरह से वो हो जाएगा, क्या कहा जाता है, विरोधाभास हो जाएगा कि आपने 9th में नहीं पढ़ा, आपको 10th में पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 9th का सिलेबस चेंज हुआ है, तो 9th का सिलेबस का भी वीडियो और 10th के सिलेबस का भी वीडियो वो दोनों अपलोड हो जाएगा आज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए इस बार 95 पार वाले सीरीज में जो एक्सरसाइज हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी तक बुक तो आया नहीं है नया, तो पुराने बुक से जो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है उसी को लेके चल रहे हैं। उसका सेकंड पार्ट ये आज का है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि जिसमें हम लोग को ये पता चल जाएगा कि करना कैसे, शुरुआत कैसे करना है। और अगर आप 10th में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2-3 घंटा डेली पढ़ना है। और 2-3 घंटा कंसिस्टेंट होके पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़े फिर कल छोड़ दिए, फिर परसों छोड़ दिए, फिर तरसों पढ़े, इस तरह से नहीं। पढ़ाई आपका रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर 2 से 3 घंटा काफ़ी है। मतलब आपका प्रयास जो है वो लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रयास करके छोड़ दिए, फिर जब मन किया तब पढ़े, इस तरह से नहीं होता है। तो 95 पार अगर लाना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्लास 10th का जो क्वेश्चन सब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे देखिए tan थीटा हमारे पास दे दिया है ए बाई बी। हम लोग को प्रूव करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। पहले लिख लेते हैं कि क्या हमारे पास दिया हुआ है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। क्वेश्चन दे दिया है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। और तो हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव यहाँ पे करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना ध्यान रखिएगा कि सिलेबस का जो वीडियो होगा वो आज अपलोड हो जाएगा। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को प्रूव ये करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है tan थीटा जो है वो दे दिया है a बाई बी। हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग सॉल्यूशन में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है a बाई बी।
अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहे इसका दो तीन तरीका है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा a बाई बी कॉस थीटा। इतना ध्यान रखना है। अब इस वैल्यू को, साइन थीटा की इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे कि जैसे हम लोग को प्रूव करना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, तो उसी में हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग यहाँ पे LHS लेते हैं, LHS। और बहुत सारे बच्चे सीधा सिंपल उसको ट्रायंगल लेके बनाते हैं, वो भी बन सकता है कि जैसे हमारे पास है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे साइन थीटा का वैल्यू a बाई बी कॉस थीटा है, तो उसको हम लोग पुट कर देते हैं a इंटू ए बाई बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई, यहाँ हो जाएगा a इंटू ए बाई बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सॉल्व किया जाएगा, ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, भीतर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, और नीचे भी कॉस थीटा अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, बच गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। सॉल्व करेंगे इसको भीतर वाले को, तो बी से बी खत्म हो गया हमारे पास, ये फिर हैंग हो गया। एक सिस्टम का बहुत आवश्यकता है और एक डिजिटल बोर्ड का बहुत आवश्यकता है। तो इसमें अगर आप लोग, हाँ चलिए स्टार्ट हो गया, b से b खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखिए आप, एकदम आसान तरीका है। सिर्फ tan थीटा का आपको इतना ही याद रखना है कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है, एक वैल्यू जो होता है tan थीटा का, वो होता है हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी सब चीज़ को हम लोग यूज करेंगे कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री साम दाम दंड भेद सबका खेल होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री साम दाम दंड भेद जो सबका खेल होता है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। हम लोग जितना मतलब दिमाग लगा सकते हैं उतना दिमाग लगाएंगे। बहुत आसान तरीका है, लॉजिकल दिमाग लगाएंगे, ये नहीं कि कहूँ से कुछ लिख दिए, वैसा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बिहार बोर्ड और 10th CBSE दोनों के लिए ऐसा ही क्वेश्चन सब होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे साइन थीटा दे दिया 12/13 हमारे पास दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर। जैसे हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं ऐसे नहीं घसकाया जाएगा, ऐसे घसकाया जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 यहाँ पे दे दिया हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 2 साइन थीटा। हम लोग को फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसमें थोड़ा सा हम लोग ट्रेडिशनल वे में चले जाएंगे कि जैसे साइन थीटा हमारे पास 12/13 दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रायंगल लेके चलेंगे कि जैसे हमारे पास है एक ट्रायंगल बनाएंगे, हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास थीटा, तो हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास p/h। ये हो गया आपका 12x, ये हो गया 13x। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर थीटा p निकालेंगे, तो p का वैल्यू हो जाएगा √13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर।
सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 25 एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा 5x होगा। अब 5x हुआ तो ये आ गया हमारे पास 5x। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का आवश्यकता है हम लोग को, तो साइन थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास है 12/13। कॉस थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास 5/13। अब क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देंगे। जैसे 2 साइन थीटा है तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास हो गया कि नाउ 2 साइन थीटा, फाइंड क्या करना है हम लोग को, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। अब दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, तो साइन थीटा 12/13 है, कॉस थीटा 5/13 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13, नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 12/13 और माइनस 9 इंटू 5/13। अब ये हमारे लिए आसान हो गया है, इतना ध्यान रखना है आपको। इजी, एकदम इजी प्रोसेस में चलना है। तो ये हो गया हमारे पास, अगर 13 हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 24 माइनस 15 बाई, नीचे अगर हम लोग 13 लेते हैं तो ये हो गया 48 माइनस 35। 13 से 13 ख़त्म हो गया, 24 में से 15 जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 9, और 48 में से 35 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 13। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 9/13। एकदम आसान प्रोसेस है, इतना ध्यान रखना है। पहले हम लोग क्या किए, सिंपल जो पहले लेके चल रहे थे कि हम लोग को पी बी एच तीनों निकाल लेना है, उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, और उसके बाद हम लोग को फिर सॉल्व करना है इसको। साइन थीटा कॉस थीटा लेके उसका वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व कर दिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। हम लोग को दे दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। फाइंड क्या करना है हम लोग को, हम लोग को इवेलुएट करना है cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और एक और चीज़ ध्यान देना है आपको कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, अभी आपका खर्चा जो है बुक का वो बढ़ गया है, इतना ध्यान रखिए कि बुक में कोताही मत कीजिएगा। रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी हो, इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए कि दिमाग वहाँ लगाया जाता है जहाँ कुछ होता नहीं है। जैसे छोटे बच्चों में बहुत सारे गार्जियन अभी भी हैं जो सोचते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कि मोदी जी सब कुछ खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है कि जितना बुक आपको बोला जाए उतना बुक लेना है, नहीं तो झाल बजाते रहिएगा। सिर्फ एनसीईआरटी अगर लीजिएगा तो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होता है, एनसीईआरटी बनाने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो बुक में दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपके मम्मी पापा बोले आपको कि कितना बुक का होगा, खाली एनसीईआरटी ना सरकार बोले हुए है, तो सरकार के बात में रहिएगा तो सरकार बन जाइएगा। सरकारी स्कूल जो होता है उसके हिसाब से आप लोग अ, उसमें क्या होता है कि जैसे बुक सरकार दे दिया, सब कुछ सरकार दे दिया, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, रेफरेंस बुक भी लेना है आपको, वो सारा करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 1/2। इतना ध्यान रखिए आपको, पहले इसको, इसका चौड़ाई, और इसमें देखिए बहुत सारे गार्जियन होते हैं समझदार होते हैं। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं कि जो पूरा दुनिया को समझते हैं बेवकूफ़, बुझे, और अपने आप को दुनिया से सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं। तो उनको जो क्या होता है, जो ज़्यादा समझदार होता है ना, उसको 3 जगह लगता है, इतना ध्यान रखना है।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बुक में कोई कोताही नहीं करना है कि ऐसा कैसे कि आपका बुक का मेन खर्चा जो है वो 9, 10th, 11th, 12th में ही होता है। इतना ध्यान रखिएगा। बुक कोई भी आपसे खरीदवाएगा तो उसके लिए नहीं खरीदवाएगा कि उसको रखना होगा। बुक हमेशा आप ही के पास रहेगा, इतना ध्यान रखिए। ज्ञान जो होता है, ज्ञान कभी ऐसे नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दे दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है हमारे पास। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल खींचते हैं, ये थीटा लेते हैं। tan थीटा होता है p/b। तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया tan थीटा, ये हो गया 2x, b हो गया 2x। हम लोग यहाँ पे फॉर थीटा h निकालते हैं। फॉर थीटा h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x²। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा। रूट अंडर 5x², ये हो जाएगा √5x। तो ये हो जाएगा हमारे पास √5x। अब यहाँ पे हम लोग cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos थीटा है हमारे पास b/h होता है तो 2/√5 हो जाएगा। और sin थीटा जो होगा p/h होता है तो ये 1/√5 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, cos थीटा बाई sin थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। cos थीटा sin थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। तो इसको लिखिए, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए cos थीटा बाई sin थीटा को cot थीटा लिख लिए, और प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, cot थीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस ये होगा sin थीटा का वैल्यू है हमारे पास 1/√5। 1/√5 cos थीटा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2/√5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का यूज होगा, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह का जब भी आएगा तो इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रेशनलाइज कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/√5, यहाँ पे हो जाएगा √5 प्लस 2/√5। √5 से √5 खत्म, ये हुआ हमारे पास 2 प्लस 1/√5 प्लस 2। रेशनलाइज करेंगे √5 माइनस 2/√5 माइनस 2। तो 2 प्लस √5 माइनस 2/5 माइनस 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस √5 माइनस 2। 2 से 2 खत्म हो गया, आ गया हमारे पास √5। इतना आंसर हो गया। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप 9th से 10th में आए हैं, तो 9th से 10th में आए हैं तो 9th का ये नहीं है कि आप सब भूल जाएं। रेशनलाइजेशन, चाहे रेशनलाइजेशन कहाँ किया जाता है, जहाँ पे हम लोग को लगता है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा और टाइप का दिख रहा है तो उसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग। जहाँ रेशनलाइजेशन का स्कोप होगा वहाँ रेशनलाइज कर लिया जाएगा। और बुक का जो बोले हैं, बुक का ध्यान रखना है आपको कि आपको बुक, बहुत सारा बुक ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि फालतू है, चाहे गार्जियन को लगेगा कि फालतू है। पर 9, 10th, 11th, 12th में कोई भी बुक फालतू नहीं होता है। हर बुक से आपको ज्ञान ही मिलता है, इतना ध्यान रखना है। और दिमाग लगाना वहाँ होता है कि जहाँ पे कुछ बचे, जहाँ पे आपके बच्चे का भविष्य हो, वहाँ पे दिमाग नहीं लगाया जाता है, वहाँ पे मोदी जी को गरियाया नहीं जाता है। बहुत सारे गार्जियन को ये लगता है ना कि मोदी जी आए हैं तो सारा सब जितना सब कांड हुआ है सब मोदी जी के ही कारण हुआ है। तो वहाँ पे पढ़ाई में मोदी जी या चाहे कांग्रेस राहुल जी कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाई में आप खुद करेंगे। अपने बच्चे का भविष्य जो है आप खुद बिगाड़ेंगे या चाहे बनाएंगे। अब हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास दे दिया साइन अल्फा, दे दिया 1/2 साइन अल्फा, ये दे दिया है 1/2। हम लोग को प्रूव करना है। टू प्रूव, ये करना है हम लोग को 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास है, इतना ध्यान रखिएगा, साइन अल्फा जो है वो 1/2 है। तो साइन क्या होता है, p/h होता है। एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, इसको मान लिए अल्फा p/h, तो ये x हो गया और ये 2x हो गया। b अगर हम लोग निकालेंगे तो b का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3x। ये हुआ हमारे पास √3x। तो cos थीटा अगर हम लोग निकालेंगे, cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास √3/2। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा। तो हम लोग को प्रूव करना है LHS, जीरो लाना है RHS में। तो 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 टू द पावर 3। तो 3√3/2 माइनस 4 इंटू 3√3/2 का क्यूब होता है 8। 4 से काटे इसको 2 बार में, तो आ गया हमारे पास 3√3/2 माइनस 3√3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। तो ये आ गया RHS, आ गया आपका, प्रूफ हो गया। इतना ध्यान रखना है। तो बहुत आसान तरीका है, सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। इतना ध्यान रखिए। कभी कभी हमको गुस्सा आता है बहुत कि बच्चे जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे। अच्छा, गार्जियन को भी जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ दिमाग नहीं लगाएगा लोग, और दिमाग लगाएगा बच्चे का जब मेन टाइम आएगा पढ़ाई का, उस समय। तो ये बेकार चीज़ है। 3 cot, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन 3 cot थीटा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो पहले हम लोग cot थीटा लिख लेते हैं। cot थीटा है हमारे पास 2/3। अब हम लोग को प्रूव करना है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई, या 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब, देखिए cot थीटा है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को प्रूव करना है, और दोनों को यूज ही करेंगे, जैसे 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा का वैल्यू 2 sin थीटा हो गया। अगर हम लोग LHS लेते हैं, LHS, तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है, जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और इधर हो गया 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। तो हम लोग चाहे अगर 3 cos थीटा लेते हैं तो इसको चेंज कर लेंगे 2 sin थीटा के बराबर, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 sin थीटा। चलिए, अच्छा, sin थीटा को लिया जाएगा 2 sin थीटा को, तो उसको 3 cos थीटा लिख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा को चेंज करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा है, तो इसको 2 इंटू 3 cos थीटा लिखा जा सकता है। तो 2 इंटू 2 sin थीटा, ये हो गया हमारे पास 2 sin थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा खत्म, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, हमारा आंसर आ गया 1/3। तो ये RHS हमारा प्रूफ हो गया। इतना ध्यान रखना है आपको।
तो बहुत आसान तरीका है, जैसे ये हम लोग यूज करेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये तो सॉल्यूशन हो गया, आपको एक रूल हो गया कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास cos थीटा बाई sin थीटा। तो इसमें हम लोग कुछ भी मतलब हेर फेर करेंगे ना, तो लॉजिक के हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से उठे अपने मन से उसको सॉल्व कर दिए, जो वैल्यू नहीं भी है उसको भी हम लोग रख के वहाँ पे पुट कर दिए। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है, तो उसमें आप लोग एकदम आराम से उसको कर सकते हैं। जितने भी बच्चे 10th में हैं, देखिए घबराने का ज़रूरत नहीं है, घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, और मम्मी पापा जो भी हैं उनको समझाइए कि सारा चीज़ जो है सब में गेम नहीं खेला जाता है, दिमाग नहीं लगाया जाता है। जहाँ दिमाग लगाना था वहाँ लगाए नहीं। आप लोग देखिए 8 से 9th में आए हैं, 9 से 10th में आए हैं, 10th मेन है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का। तो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, उसके लिए जी जान लगा देना पड़ेगा। ये नहीं कि हल्का फुल्का में ले लिए या छुछुंदराई किए, उसमें फिर आपका ये सारा मतलब गेम, जो जितना भी हीरो बनिएगा, हीरो बनिए, एग्ज़ाम के बाद हीरो बनिए, एग्ज़ाम से पहले हीरो बनिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो जितना भी हीरो लोग हैं वो सब लोग थोड़ा सा संभल जाएं, पढ़ें। पढ़िएगा कैसे कि आप कितना भी बड़का हीरो हो ना, तो बाद में जब लोग पूछेगा तो आपका यही सब क्वेश्चन हुआ पूछेगा कि आपका नंबर कितना आया था 10th में। भले कहा जाए कि अगर सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, पर वो तेज बच्चा के लिए होता है, ये नहीं होता है कि आप कुछ करें और वहाँ पे क्या हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास सेक थीटा दे दिया है 17/8, सेक थीटा दे दिया आपका 17/8। हम लोग को प्रूव करना है, इसमें LHS RHS दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। टू प्रूव, ये हो गया हमारे पास 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और हीरोगिरी हर जगह नहीं दिखाया जाता है, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। वो ना देखे हैं अक्षय कुमार का ऐड कि हीरोगिरी बुक के खरीदने की जगह मोदी को गरियाने में नहीं है। हीरोगिरी है कि बुक खरीदिए, पढ़िए और उसको नंबर लाइए अच्छा। कॉन्सेप्ट, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, 10th है तो बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप ये सोचिएगा कि बुक का ही क्वेश्चन दे देगा, NCERT का क्वेश्चन दे देगा, वैसा नहीं होता है। उसमें होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चेक होता है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया है, तो उसके हिसाब से अब आपको पढ़ना है। ये नहीं कि कुछ पढ़ लिए, अब आएगा तो बुके से ना आएगा। 8 है, 9th है, 9th में स्कूल वाला लोग आपको देता है क्वेश्चन, तो स्कूल का क्वेश्चन बच्चा का क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है 10th में, 10th में तो स्कूल के हाथ में नहीं है, 10th में आपके बोर्ड के हाथ में। तो बोर्ड के हाथ में जब है तो बोर्ड अपने हिसाब से चलेगा, कि आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं, उसको लगता है कि आप सब पढ़े हुए हैं। तो इसलिए बुक खरीदने से बचिए नहीं। मेरा एक दिमाग खराब कर दिया है गार्जियन कि हर चीज़ में मोदी जी दोषी नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, हर चीज़ में राहुल गांधी अच्छा नहीं होता है। राहुल गांधी उतना अच्छा होता तो अब तक प्रधानमंत्री होता। वो सला सॉरी, वो अपने पार्टी को डुबाने के फेर में लगा हुआ है। अगर कोई मिसवर्ड बुला गया हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा स्लैंग है, मिस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया सेक थीटा, दे दिया 17/8 दिया हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास H/B। तो H और B तो हमारे पास पता है। जो जो चीज़ का हम लोग को इसमें ज़रूरत होगा, tan थीटा का ज़रूरत है, sin थीटा, cos थीटा, तीनों का ज़रूरत है। तो ये H/B हो गया, तो ये हो गया 17x, अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं।
p हो गया 8x, p हम लोग निकालेंगे तो p हो जाएगा अंडर रूट 17x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर। जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो e हो जाएगा अंडर रूट, इधर चलते हैं हम लोग 289 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर, सॉल्व किया जाएगा तो अंडर रूट 225 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 15x। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 15x। तो पी बी एच तीनों आ गया, ये हो गया b, ये हो गया p, ये हो गया h। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम लोगों को तो प्रूव करना है, प्रूव ही करना है। तो अगर साइन थीटा हम लोग निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 15/17, कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास 8/17, और tan थीटा जो होगा, tan थीटा हो जाएगा हमारे पास 15/8। तो अब इसमें ये इसको LHS कहा जाएगा और इसको कहा जाएगा RHS। दोनों चीज़ हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर LHS हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल स्टेप है, इतना ध्यान रखिएगा कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, साइन थीटा जो है वो 15/17 है, तो 3 - 15 का स्क्वायर होता है 4 × 225/289, नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 × कॉस स्क्वायर थीटा है तो 864/17 का स्क्वायर होगा 289 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, RHS अलग सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 289 माइनस इसको ये होगा 450, 900 हो गया बाई 289, नीचे हो गया हमारे पास 464, 4 चौका 16, 4 छक 24, 256, 256 माइनस 3 × 289/289, 289 से 289 ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 3 × 289, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 × 289 867। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 867। इसमें नॉर्मली LHS RHS दोनों इक्वल आ जाता है, तो 867 - 900, 867 - 900 बाई 256 माइनस 867, तो 867 माइनस 33, और नीचे हो जाएगा हमारे पास, इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया, 6 बच गया, खत्म। तो 33/611 आ गया। अब सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में भी वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जाएगा, तो 3 - tan स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग RHS सॉल्व करते हैं तो 3 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 3 - tan स्क्वायर थीटा होगा 225/64 बाई, नीचे हो जाएगा 1 - 3 × 225/64। अब सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास 64 × 3, तो ये 4 3 12, 4 6 24, 252 3 × 64, 192। ये हो जाएगा हमारे पास 192 - 225 बाई नीचे 64, और इधर हो गया हमारे पास 64 माइनस 675, 675/64, तो 64 से 64 खत्म, ऊपर हुआ हमारे पास 33 और नीचे हो गया 611। तो ये दोनों आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, इतना ध्यान रखना है, दोनों आ गया इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए
ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख लेते हैं पहले। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 17 नंबर देखते हैं, फिर उसके बाद 18 से फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, दे दिया है tan थीटा इज, हम लोग को फाइंड करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्रूव करना है। टू प्रूव, यहाँ पे हम लोग को करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। ये हम लोग को प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है हमारे पास, tan थीटा दिया हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले क्या करते हैं, थीटा के लिए p, और tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो ये p दे दिया, ये b दे दिया हमारे पास। p यहाँ थीटा अगर मानते हैं तो p जो होगा वो हो गया 20x, b जो हो गया वो हो गया 21x। h हम लोग निकालेंगे तो h हो जाएगा 20x का स्क्वायर, 20x का स्क्वायर प्लस 21x का स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 400x प्लस 441x रूट अंडर 841x, ये होता है 29 का, तो 29x, तो ये हो गया हमारे पास 29x। अब हम लोग निकालेंगे h, मतलब हमारे पास क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकालना है। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 20/29 और कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 21/29। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, LHS में पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास LHS दिया हुआ है, तो LHS में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो अब हम लोग LHS पुट करते हैं, तो LHS लेते हैं। तो LHS हो गया 1 माइनस साइन थीटा, तो 20/29 प्लस कॉस थीटा हो गया 21/29। नीचे हो जाएगा 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। सॉल्व किया जाएगा तो LCM हो जाएगा ऊपर का 29, ये होगा 29 माइनस 20 प्लस 21, और नीचे हो जाएगा हमारे पास LCM 29, ये 29 प्लस 20 प्लस 21, 29 से 29 खत्म। ऊपर जो बचेगा, ऊपर बच जाएगा हमारे पास, अगर इसको जोड़ेंगे तो 60 भले 50 माइनस 20, तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 70, खत्म। ये हो गया हमारे पास 3/7 RHS आ गया। तो LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो वो RHS आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। तो एकदम आसान प्रोसेस है, आसान तरीके से आपको बढ़ना है। शुरुआत में हम लोग थोड़ा कम क्वेश्चन रख रहे हैं, बीच में फिर लाइव क्लास स्टार्ट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। और एक और चीज़, एक और ट्रैप से बचिएगा, जो बुक वाला ट्रैप बोले कि बुक का खर्चा होता है 9, 10th, 11th, 12th में, इतना ध्यान रखना है आपको। तो 9, 10th, 11th, 12th में बुक का जो खर्चा होता है वो आपको करना ही करना है। कैसे कि ये 4 साल आपको डिफाइन करता है, आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। अगर अभी नहीं पढ़िएगा, और सिर्फ NCERT से नहीं होता है, NCERT से सिर्फ NCERT पढ़ के, अगर आप सोचते हैं कि NCERT पढ़ के हम लोग
90 और 95 प्लस ला लेंगे तो एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए आपको अदर रेफरेंस बुक का ज़रूरत पड़ता है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कैसे कि बुक जो नया बुक आएगा मेरे हिसाब से सिलेबस में चेंज नहीं होना चाहिए। टेंथ के सिलेबस में कैसे कि नाइन्थ में बहुत कुछ है जो नया लोग पढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टेंथ स्टार्ट होगा। टेंथ का जो सिलेबस होगा, टेंथ का सिलेबस वही पुराना वाला सिलेबस रहेगा इस साल भर। इतना ध्यान रखना है जो भी आपको पढ़ना है। तो सिलेबस का एक वीडियो ऑलरेडी हम शाम में आपको डाल देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना बनाइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। अगर आपको मैथ में 95 प्लस नंबर चाहिए, तब 95 प्लस का टारगेट आप लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।